अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा मोहतरम, उन्वान चल रहा था बच्चों के अमराज का, लेकिन दरमियान में जो है वो गैप आ गया है। तो अब मैं चाहता हूँ कि उस गैप को भी कवर किया जाए और बच्चों के जो अमराज रह गए हैं उन पर भी डिस्कस कर ली जाए। आज का उन्वान है टाइफाइड। ये इंतहाई गर्मी खुश्की का मर्ज़ है, बच्चों को हो जाता है। ये एक किस्म का म्यादी बुखार है जिसकी मुद्दत अमूमन 3 हफ्ते होती है। टाइफाइड के जरासीम का हमला छोटी आंतों के आखिरी हिस्से के अस्तर में लम्फावी बाफ्त की गर्मियों में होता है, या समझ लें कि उसकी गिरों में होता है, जिन्हें अकदा व हीदा कहते हैं। इनके नाम पाए कतात हैं, जिसमें सोजिश हो जाती है, पेट में मरोड़, दर्द की शिकायत होती है, दिन के वक्त गनूदगी और रात को बेख्वाबी होती है, परेशान ख्वाब आते हैं, भूख कम, प्यास ज़्यादा लगती है, कभी नक्सीर फूटती है। जब इन अलामात में शिद्दत हो जाती है तो मरीज़ जो है बेचारा बिस्तर पर लेट जाता है, इंतहाई कमज़ोर हो जाता है। पहले हफ्ते में बुखार ज़ोर से, दूसरे हफ्ते में नॉर्मल, तीसरे में कम और चौथे में मुकम्मल उतर जाता है। अगर सही इलाज ना किया जाए तो दूसरे या तीसरे महीने के बाद बुखार फिर लौट आता है। इस बुखार में जिस्म गर्म और हाथ पाँव में जलन होती है। इस मर्द में साल्मोनेला जरसूमा छोटी आंत के आखिर में हमलावर होता है, जिसके फ़ौरन बाद हरारत तेज़ हो जाती है, मरीज़ नहायत कमज़ोर, ज़ुबान और होंठ खुश्क और इन पर तह जम जाती है। ज़बान पर भूरी और जर्दी मैल तह बन जाती है। अगर कब्ज़ हो जाए तो फिर जिस्म पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, जिन्हें मुबारकी भी कहते हैं। अगर इसका सही इलाज ना किया जाए तो मर्द बिगड़ कर चिरकान में तब्दील हो जाता है। मज़कूरा अलामात की रोशनी में लेबॉरेटरी टेस्टों की ज़रूरत नहीं। टाइफाइड के लिए अमूमन जो टेस्ट दिए जाते हैं वो विडाल टेस्ट है, ESR है, टाइफाइड डार्ट है, या पखाने का टेस्ट है, पखाने का कल्चर है। ठीक है। तो आमतौर पर आपने देखा होगा कि अंग्रेज़ी अद्वियात से इलाज शुरू करने से 2 हफ्ते के बाद जो टेस्ट है वो नेगेटिव आ जाता है, लेकिन फिर तीसरे हफ्ते से 6 माह तक पॉजिटिव ही रहता है, अगरचे बज़ाहिर टेम्परेचर वगैरह ख़त्म हो चुका हो फिर भी। दूसरे नंबर पे ये है कि बाद मरीज़ों में टाइफाइड की अलामत मौजूद नहीं होती, मगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है। इसकी वजह ये होती है कि ये टेस्ट सिर्फ टाइफाइड के लिए ही मखसूस नहीं, बल्कि चंद ऐसे ऑर्गेनिज़म जो टाइफाइड से मिलते जुलते हैं, इनमें से किसी एक की मौजूदगी से भी ये टेस्ट पॉजिटिव आता है। मसलन गैंठिया है, जोड़ों की सूजन की वजह से बुखार हो जाए, अमराज जिगर में हेपाटाइटिस है, ठीक है, या गुर्दों की बीमारी वगैरह है। टेस्ट रिपोर्ट के साथ मरीज़ के अलामत को भी मद्देनज़र रखा जाए। इस बार इतबार करें वरना धोखा हो सकता है। अगर टाइफाइड की तशख़ीस बिल्कुल हतमी करानी हो तो फिर पखाने का कल्चर करवाना चाहिए। और टाइफाइड की तशख़ीस का हतमी जो टेस्ट है वो टाइफाइड डॉट है। अगर ये टेस्ट भी पॉजिटिव आए तो फिर कन्फर्म है कि मरीज़ को टाइफाइड ही है। तो मोहतरम, बच्चों में ये टाइफाइड हो या बड़ों में, टाइफाइड इंतहाई ज़्यादा गर्मी, खुश्की और बिलखसूस आंतों की सोजिश का बुखार है। ठीक है। इसके लिए मैं आपको 2-3 नुस्खे बताता हूँ, वो आप बनाएं। अगर कब्ज़ थोड़ी बहुत हो तो साथ उसे दें सुहागा बिरियाँ 70 ग्राम, मलट्ठी 70 ग्राम और रेमत चीनी 40 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह बारीक करके मिक्स कर लें। अगर छोटा बच्चा है तो चने की जो दाल है उतनी दवाई या चने बराबर दवाई दें, ठीक है। अगर बड़ा बंदा है तो फिर 500 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम तक देना है। उसके साथ एक और नुस्खा है, बड़ा नफीस और लतीफ़ है, हजरुल यहूद, जिसे संगे यहूद भी कहते हैं। ये 10 ग्राम, कैर बाशमी 10 ग्राम, नशादत 10 ग्राम, छोटी इलायची 10 ग्राम। अब जो संगे यहूद है इसको आपने क्या करना है, अच्छी तरह कूटना है पहले और उसके बाद खल में इसे बारीक कर लेना है।
इतना रगड़ना है कि ये बिल्कुल मैदा हो जाए, और जब आप उंगलियों में लेके इसे मसलें तो इसके अंदर ज़र्रात ना हो, या इसको बारीक कपड़े से छान लें। तो बहरहाल इसको खर्ल करके मैदा करना है। उसके बाद जो है खैर बाशमी नुशादर और इलायची, इनका सफ़ूफ बारीक करें और इन चारों को मिक्स कर दें। अब ये 40 ग्राम दवाई है और इसमें आपने 40 ग्राम कूज़ा मिश्री डालनी है, ठीक है। 40 ग्राम कूज़ा मिश्री डालें। और अगर छोटा बच्चा है तो एक चने बराबर सुबह दोपहर शाम दें। अगर बड़ा बंदा है तो फिर 500 मिलीग्राम सुबह दोपहर जो है ना वो शाम में दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि टाइफाइड, आंतों की सोजिश ख़त्म होने लग जाएगी। अगर बंदा बड़ा है तो एक छोटा सा एक और नुस्खा नोट कर लें, वो है हल्दी। ये जो खाने वाली हल्दी है ये 15 जो है तोले या 150 ग्राम, और आँख का दूध 10 ग्राम, 10 मिलीलीटर, एक तोला समझ लें। तो 15 तोला हल्दी में 1 तोला आग का दूध मिला लें, अच्छी तरह खर्ल करें को आधा घंटा घंटा तसल्ली के साथ, फिर उसे हल्की धूप में खुश्क करके रख लें। और इसमें से सिर्फ आपने 50 मिलीग्राम लेना है, तकरीबन 50 मिलीग्राम जो है वो इंतहाई कम बनता है, यानी कि जो चने की दाल है उससे भी आधा तकरीबन, ठीक है। तो ये नुस्खा जाते हैं तीनों। अगर ये नहीं बना सकते या बच्चे के लिए और नुस्खा चाहिए तो वो एक बेहतरीन नुस्खा आपकी नज़र में करता हूँ, वो है अतीत सीरी, कचूर, इलायची खुर्द और संदल सफ़ेद। इलायची खुर्द मतलब छोटी इलायची, और संदल सफ़ेद जो है वो आपने असली लेनी है, ठीक है। और इन सब को अच्छी तरह बारीक करें, जितना इनका वज़न बने उतनी साथ कूज़ा मिश्री मिला लें। और ये आप बच्चे को दे सकते हैं एक चने बराबर से लेके 2 चने के साथ जितनी दवाई, ठीक है। और दिन में कम अज़ कम 3-4 दफ़ा दें, 5 दफ़ा भी दे दें। और कोशिश ये करें कि 1 कप दूध और 1 कप पानी दोनों को मिक्स कर लें, और 10 इलायचियाँ इसके अंदर डालें खोल के। इसको हल्की आंच पर इतना पकाएं कि सिर्फ दूध ही रह जाए। और बच्चे को ये 1 कप दिन में 3 दफ़ा दें, यानी कि 1 कप के 3 हिस्से कर लें, और सुबह दोपहर शाम इसको दें। लेकिन ये ख्याल रखें कि दूध ख़राब ना हो जाए, उसे फ्रीज़ करके रखें। जब बच्चे को देना हो तो उसे नॉर्मल करके हल्का सा गर्म करके बच्चे को दे दें। अगर बड़ा बंदा है तो ये 1 कप सुबह, 1 कप दोपहर, 1 कप शाम दें, ठीक है। और इससे इंशाल्लाह क्या होगा, ठीक 3 माह में ये टेस्ट नेगेटिव आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 माह तक ये तकल्लुफ़ कौन करे। तो मोहतरम, ज़िंदगी भर के लिए बेहतरीन रिज़ल्ट्स लेने के लिए, मुज़र नेगेटिव एंटीबायोटिक असरात से बचने के लिए ये तरीक़ाकार बेहतरीन है। इससे न सिर्फ टाइफाइड ख़त्म होता है बल्कि सर से पाँव तक बहुत से और अमराज, ख़ास तौर पर दिमागी अमराज, नज़र के अमराज, याददाश्त के अमराज, ये सारे ठीक हो जाते हैं। इसलिए हर्बल और देसी और यूनानी तरीका इलाज में यही एक करामत है कि इसकी एक मर्द का इलाज करने से बहुत से और अमराज भी ठीक हो जाते हैं। तो ये चूँकि बच्चे का मामला है, इसलिए अति सीरी, कचूर, इलायची खुर्द, संदल सफ़ेद, ये वाला नुस्खा दें। अगर कोई तबीब ये इसमें शामिल कर दे तो वो कुश्ता जो है, शंख, ये भी शामिल किया जा सकता है, ठीक है। और ये कितना शामिल करना है, जितनी ये चीज़ें हैं उनके हम वज़न, इनके 30 चीनी अगर 50 ग्राम ले रहे हैं तो कुश्ता शंख जो है वो भी 50 ग्राम ही आपने उसमें शामिल करना है, ठीक है। तो कुश्ता शंख अगर नहीं भी इस्तेमाल करते, ठीक है, अगर इसमें शामिल कर देते हैं तो इसकी अज्जा और तेज़ हो जाते हैं। तो अगर कोई बंदा बड़ा है तो वो क्या करे, ग्लोब 5 ग्राम, अजवाइन देसी 3 ग्राम, बादाम 10 अदद, काली मिर्च 5 अदद, रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें, सुबह सरदाई की तरह अच्छी तरह घूट कर थोड़ा सा नमक मिलाकर पिला दें। ये 24 घंटे में सिर्फ सुबह के टाइम ही करना है, ठीक है। अगली रात फिर ये चीज़ें भिगो दें और सुबह को सरदाई की तरह रगड़ कर पिला दें। अगर ग्लो नहीं मिलता तो अजवाइन देसी, बादाम और काली मिर्च हर जगह मौजूद है, आप ये काम करें। तो ये हर उस बंदे के लिए जिसकी आंतों में सोजिश है, आंतों में दर्द है, आंतों में वर्म है, ये हर उस शख्स के लिए ये नुस्खा जात ठीक रहते हैं, ठीक है।
और फिर जिस्म में खुश्की हो, चिड़चिड़ापन हो, कुव्वत बर्दाश्त की कमी हो। बहरहाल ये नुस्खा जात बहुत ज़्यादा असरात और फ़वाइद रखते हैं। तो आप मुश्किल मिजाजी से बच्चे को ये दें, इंशाल्लाह बच्चे का बुखार आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएगा। ख़ास तौर पे ये दूध और इलायची वाला फार्मूला और ये अतीस शीरीन वाला, क्योंकि एक तबीब तो ये सारे नुस्खा जात बना सकता है, लेकिन अगर घर में इसे तैयार करना है तो फिर अतीस शीरीन, कचूर, इलायची, खुर्द और संदर ये बेहतरीन है। और इसके साथ आप करछी का टाइफाइड भी दे सकते हैं बच्चे को, इसके साथ साथ सिरप, ठीक है। अगर बच्चा छोटा है तो आधा चम्मच, अगर कुछ माह का है, 2-3 माह का है तो आधे चम्मच से भी कम सुबह दोपहर शाम टाइफाइड दें इंशाल्लाह। टाइफाइड इनके करछी वाला इसी दवाई के साथ, उसके साथ मिलाने से भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अल्लाह हमारे बच्चों को सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना रखे, बच्चों को नेक बनाए और हमारे लिए इस दुनिया में बास राहत और उस हमारे जाने के बाद हमारे लिए सदका जारिया बनाए। अल्लाह हाफिज़।